हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि घोषत्व के अनुसार कितने व्यंजन होते हैं। तो घोषत्व के अनुसार व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। पहला सघोष, दूसरा अघोष। सबसे पहले हम बात करेंगे सघोष की। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र कंपन करे, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र कंपन करे, उसे सघोष कहते हैं। सभी स्वर सघोष में आते हैं। स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष में आता है। या, रा, ला, वा, हा, ये सभी सघोष में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अघोष। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र कंपन ना करे, उसे अघोष कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अघोष में आता है। शा, 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 ये सभी शा अघोष में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्राणवायु के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजन को दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या है? अल्प प्राण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्प प्राण की। वे ध्वनियाँ जिनको बोलते समय कम वायु की आवश्यकता पड़ती है। वे ध्वनियाँ जिनको बोलते समय कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, अल्प प्राण कहलाता है। इसमें स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है। कौन कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा। इसमें या, रा, ला, वा, ना तथा स्वर आते हैं, तथा इसमें सभी स्वर आते हैं। अनुस्वार अंगा भी इसमें ही आता है, अल्प प्राण में। तो अब आपको याद रखना है कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, या, रा, ला, वा, ना सभी स्वर, और अनुस्वार अंग इसी में आता है, अंग। प्राण अल्प प्राण में पहला आता है, तीसरा आता है, पांचवा आता है। तो पहला का, तीसरा गा और पांचवा इंग्या। चा, जा, वा, टा, डा, ड़ा, ता, दा, ना, पा, फा, मा। इस तरीके से ये दिए गए हैं। आपको ये सारे याद करने हैं अच्छे से। ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है और अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब बात करेंगे हम महाप्राण की। अब बात करेंगे हम महाप्राण की। महाप्राण क्या होता है? वे ध्वनियाँ जिनको बोलते समय अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है। वे ध्वनियाँ जिनको बोलते समय अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है, उसे महाप्राण कहते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण आता है। इसमें स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण आता है, तथा शा, शा, शा और हा ये सभी महाप्राण में आते हैं। विसर्ग अंगा ये भी महाप्राण में ही आता है। तो पूछा जाता है कि महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए। ये यूपी टेट, एस टेट और भी कई टीचिंग एग्ज़ाम हैं जहाँ हिंदी आती है, वहाँ पूछे जाते हैं। महाप्राण में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा में खा, घा, छा, झ, ठा, डा, था, धा, फा, भा ये सब महाप्राण में आते हैं। ये आपको सब अच्छे से याद करने हैं कि ये महाप्राण में आता है, दूसरा और चौथा वर्ण। उच्छिप्त व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन दो होती है। ड़ा, ड़ा। लुंठित एवं प्रकंपित वर्ण रा है। पार्श्विक व्यंजन ला है।
पार्श्विक व्यंजन ला है। कांकल व्यंजन हा है। द्वैत या द्विगुणी वर्ण स्वर रहित व स्वर रहित व्यंजन होते हैं, जैसे का स्वर रहित, का स्वर सहित और का स्वर रहित। इसके बाद आपका आता है छ, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये सभी संयुक्त वर्ण होते हैं। या, रा, ला, वा, ये संघर्षी समप्रभा वर्ण होते हैं। श, 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 हा, ये संघर्षी वर्ण होते हैं। च, छ, ज, झ, ये स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं। ये सब आपको याद करनी है, ये एसटेट के एग्जाम में अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद करने हैं। यूपी टेट में भी ये पूछे जाते हैं।